अरे भाई मोहन, तुम्हें पता चला कल रात को चुड़ैल पीपल के पेड़ के पास रहने वाले सुरेश को अपने साथ उठाकर ले गई है। हाँ भाई घसीटा, मुझे भी सुबह ही पता चला इसके बारे में। अरे भाई, मैंने तो अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना लिख दिया है। अगर चुड़ैल आएगी तो वह यह पढ़कर चली जाएगी। लेकिन भाई घसीटा, तुझे कैसे पता कि चुड़ैल को हिंदी पढ़नी आती है? अगर चुड़ैल पढ़ी लिखी नहीं हुई तो फिर वह कैसे पढ़ेगी? अरे भाई मोहन, यहाँ डर के मारे हालत खराब है और तुम्हें मजाक करने की सूझ रही है। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, रात होते ही डर के मारे हालत खराब हो जाती है। लेकिन भाई घसीटा, एक बात समझ नहीं आई। सुरेश ने भी तो अपने घर के आगे चुड़ैल का लाना लिखा हुआ था, तो फिर वह चुड़ैल उसे घर से कैसे उठा के ले गई? भाई तुम्हें नहीं पता क्या? किसी ने चुड़ैल कल आना को काटकर चुड़ैल आज आना लिख दिया था। भाई मुझे तो लगता है ये जरूर ही कालिया का काम है। उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया होगा। अच्छा चलो, शाम होने वाली है, अब हम अपने घर चलते हैं, कहीं अंधेरा ना हो जाए। फिर वे अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर कालिया, जरा देखो तो रात हुई या नहीं। अंधेरा तो हो गया है। चुड़ैल कल आने वाला आइडिया तो सबको पता चल गया है। अगर सभी अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना लिख देंगे तो चुड़ैल समझ जाएगी कि ये सब गांव वाले मुझे मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी के दरवाजे पर जाकर चुड़ैल कल आना को चुड़ैल आज आना करना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता कहीं आज मेरा नंबर ही ना लग जाए। फिर वह दबे पांव आता है और पड़ोस के घर के दरवाजे पर जाकर चुड़ैल आज आना लिख देता है और भागकर अपने घर में आ जाता है। फिर वह चुपके से अपने दरवाजे से बाहर की ओर देखने लगता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह बहुत डरावनी होती है। कालिया उसे देखकर डर जाता है। वह एक घर के दरवाजे पर जाती है। वहां लिखा होता है चुड़ैल आ जाना। वह उस घर में घुस जाती है और वहां सो रहे आदमी को उठाकर ले जाती है। अरे मर गया रे, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे ले जाकर खा जाएगी। सब गांव वाले उस आदमी की चीखें सुनते हैं, लेकिन कोई भी डर के मारे उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे वाह, मेरी जान आज भी बच गई। मेरी तरकीब तो काम कर रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे भाई घसीटा राम, तुम्हें पता चला कल रात फिर से चुड़ैल एक आदमी को उठाकर ले गई। भाई ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरे गांव के आदमी गायब हो जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो भाई, मैं जानता हूँ इस सब के पीछे कालिया का हाथ है। हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर रात होने पर, लगता है बाहर अंधेरा हो गया। इतना बोलकर वह फिर कल की तरह पड़ोस के दरवाजे पर लिखे हुए को बदलने के लिए चल देता है। वह नाम मिटा ही रहा होता है, इतने में घसीटा राम और मोहन उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। क्यों भाई कालिया, तो तुम ही हो जो रोज ये काम कर रहे थे? अरे नहीं नहीं घसीटा भाई, ये तो पहले से ही मिटा हुआ था। मैं तो इसे ठीक करके दोबारा लिख रहा था ताकि चुड़ैल यहाँ ना आए। हमें पागल मत बनाओ कालिया, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब और झूठ का सहारा मत लो। इतने में बहुत रात हो जाती है। अरे भाई बहुत रात हो गई है। हम तीनों को इतनी रात में यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। चलो हम तीनों मेरे घर चलते हैं, वहां आराम से बैठकर बात कर लेंगे। नहीं नहीं, जो बात होगी यही होगी। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। मैं सभी गांव वालों को यहाँ बुलाऊंगा ताकि वे भी तुम्हें रंगे हाथों देख सकें। अरे गांव वालों बाहर आओ, मैंने कालिया को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अरे मूर्ख घसीटा, तू ये क्या कर रहा है? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौत को बुला रहा है? डर के मारे कोई गांव वाला तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन तेरी ये आवाज सुनकर चुड़ैल जरूर आ जाएगी। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। मैं तुम्हारी सच्चाई आज गांव वालों को जरूर बताऊंगा,
लगता है आज ये हम तीनों को मरवा के ही दम लेगा। इतने में चुड़ैल उन तीनों की आवाज सुन लेती है और वह पहुंच जाती है। अरे मर गया रे, ये तो वही चुड़ैल है। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान मुझे बचाओ। ले घसीटा राम, तुझे बहुत शौक चढ़ा था न चिल्लाने का, अब ले ले मजा। अरे वाह, आज तो 3 शिकार मिल गए। मुझे किसी का दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ा। चुड़ैल जी, घसीटा राम को आपसे मिलने का बहुत शौक था। मुझे रोज बोलता था कि मुझे चुड़ैल से मिलना है, आप पहले उनसे जरूर मिल ले। नहीं चुड़ैल जी, ये कालिया आपसे बहुत प्यार करता है। रोज मुझसे आपके बारे में बातें किया करता था, कहता था आपके मिलने पर आपसे प्यार का इजहार करेगा, और अब देखो कैसे शर्मा रहा है। अरे कालिया, शर्माओ नहीं, चुड़ैल जी से अपने प्यार का इजहार कर लो। अरे दैया, अब ये चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गए रे, आज हम तीनों को कोई नहीं बचा सकता। भागो रे भागो। फिर वे भागते भागते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे भाई वह देखो, सामने एक गुफा है, चलो वहीं जाकर छुप जाते हैं। फिर वे तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें वहां एक साधु तपस्या करते हुए मिलते हैं। हे साधु बाबा, कृपा करके हमारी जान बचाओ। हे साधु बाबा, हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। रात होते ही वह चुड़ैल हमारे गांव में आती है और रोज एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। हम तीनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। मैं जानता हूँ उस चुड़ैल के बारे में। बाबा, अगर आप उस चुड़ैल के बारे में जानते हैं तो कृपा करके हमें बताएं कि वह हमारे गांव के आदमियों के पीछे क्यों पड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक नवविवाहित जोड़ा दूसरे गांव से भागकर शादी करके रहने लगा था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उन्हें बुरा भला बोला और उनकी जान लेनी चाहिए। इस दौरान वह औरत तो भागने में कामयाब रही, लेकिन गांव वालों ने उसके पति की जान ले ली और उसे इस जंगल में दफन कर दिया। अपने पति से बिछड़ने के गम से उस औरत ने अपनी जान दे दी और अब वह चुड़ैल बनकर इस गांव में अपने पति की तलाश कर रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ साधु महाराज, अब हमें कोई उपाय बताएं। एक उपाय है, तुम्हें उस चुड़ैल को उसके पति से मिलवाना होगा, तभी वह चुड़ैल इस गांव का पीछा छोड़ेगी। लेकिन उसका पति तो मर चुका है, अब हम उसे वापस कहां से लाएं? यहीं पास में एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे तुम्हें उसकी लाश दफन हुई मिलेगी। तुम्हें उसे निकालना होगा और चुड़ैल के सामने पहुंचाना होगा। जो आज्ञा साधु महाराज। फिर वह तीनों उस बरगद के पेड़ की तलाश में जंगल में आगे की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें वह पेड़ भी मिल जाता है। अरे देखो भाई, ये वही बरगद का पेड़ लग रहा है। चलो हम तीनों मिलकर खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने पर उन्हें चुड़ैल के पति का कंकाल मिलता है। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? कौन है जिसकी मौत उसे यहाँ लेकर आई है? अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल का भी बाप लग रहा है। इसने तो अभी अपनी आंख भी नहीं खोली और हमें मारने की धमकी दे रहा है। भूत जी, हम यहीं पास के गांव से आए हैं। तुम ही लोगों ने मेरी जान ली थी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो आपको आपकी चुड़ैल से मिलवाने आए हैं। भूत जी, आपकी याद में आपकी पत्नी हमारे पीछे पड़ी हुई है। कृपा करके आप हमारे साथ चलकर उन्हें अपने दर्शन दें, ताकि वह हमारा पीछा छोड़ दे। अच्छा, क्या वाकई में मेरी पत्नी मेरी तलाश में इतने सालों से भटक रही है? जी हुजूर, अब देर मत कीजिए और हमारे साथ चलिए। फिर वे चारों मिलकर गांव की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में गांव पहुंच जाते हैं। लो भूत जी, हम गांव पहुंच गए। कृपा करके आप अपने प्यार को बुलाइए। हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया, जल्दी आ जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और अपने पति से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और उन तीनों का धन्यवाद करके अपने पति के साथ उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चल देती है। तभी कालिया चुड़ैल से एक प्रार्थना करता है। चुड़ैल जी, कृपा करके आपने हमारे गांव से जिन आदमियों को अपना पति समझकर उठाया था, उन्हें वापस लौटा दे। तुम्हें जंगल में एक पुरानी गुफा मिलेगी, वहां एक बहुत गहरा गड्ढा है। तुम्हें उसी जगह पर सारे गांव वाले मिलेंगे।
इतना बोलकर चुड़ैल और भूत वहां से हमेशा के लिए चले जाते